हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ए रीजनिंग वाला। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट करी है। परसेंटेज की हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें परसेंटेज वैल्यूज़ को याद नहीं करना है, केवल रोज़ रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मेरे साथ आपको मनी मन में बोलना है। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 2.5%, 1/50 2%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5%, 7/8 87.5%, 4/7 57 सही 1/7%, 5/7 71 सही 3/7%, 5/6 83 सही 1/3%। तो ये तो हमारी परसेंटेज वैल्यूज़ हो गई। ये सभी आप इसी तरीके से हम रिवाइज करेंगे बार बार, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमें सारी की सारी वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिछली क्लासेस में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड करें खुद से, और वीडियो को पॉज कर अपने आप से करने की कोशिश करें। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 444 4 सही 4/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालें? तो इसे हम तोड़ लेंगे किसमें, 400% प्लस 44 सही 4/9% में। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4, और 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/9। तो 9 चौक 36, 36 और 40 40, 40/9। तो 444 से ही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई वो हमारी 40/9 निकल कर आई।
तो सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था नीचे जो वैल्यू आती है वो हमारी ओरिजिनल संख्या होती है या मूल संख्या होती है। तो मैं कहूँ 9 में कितना जोड़ा जाए कि वह 40 हो जाए अपने आप का, तो 9 में कितना जोड़ा जाए 31 जोड़ा जाए। तो मैं कहता हूँ 31 यूनिट्स की वैल्यू, ये कह रहा है 31 नहीं जोड़ा जाता, 930 जोड़ा जाए। तो 31 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो 930 के बराबर है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 × 30, तो मेरी ओरिजिनल संख्या कितनी होगी 270 हो गई। दैट इज़ माई आंसर। तो मेरी ओरिजिनल संख्या कितनी होगी 270। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे एक बार स्वयं से पढ़ें और वीडियो पॉज कर कर खुद से करने की कोशिश करें। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा आपको कि 116 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस के 16:2/3%। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1 और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/6। 6 कम 6 और एक 7, 7/6। तो मैंने आपको बताया था नीचे जो बेस में आती है वो हमारी ओरिजिनल संख्या होती है, मूल वैल्यू होती है। तो मेरी ओरिजिनल संख्या 6 है। 6 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, तो 6 में कितना जोड़ा है 1। ये कह रहा है 1 नहीं जोड़ा जाता, 16 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है 1 नहीं जोड़ा जाता, 16 जोड़ा जाता है। तो मैं एक नहीं चाहिए मुझे, कितना चाहिए 16 चाहिए। तो मैं 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 16 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 × 16, 16 छक्के 96। तो 96 मेरी क्या होगी ओरिजिनल संख्या, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसे एक बार रीड करें। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या 137 सही 1/2% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो वही सॉल्यूशन हम करेंगे। 137 सही 1/2% को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ 100% प्लस 37.5%। 100% की मैं परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 1 और 37.5% अभी मैंने पीछे कराया था आपको 3/8। ठीक है, 3 एकम 8 एकम 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11/8। मैंने जैसा कि आपको बताया था नीचे कौन सी होती है अपनी ओरिजिनल संख्या होती है। तो मैं कहूँ 8 में कितना जोड़ दूँ कि 11 हो जाए, तो मैं कहूँगा 8 में 3 जोड़ दूँ। एक्चुअल में 3 नहीं जोड़ा जाता है, वो कहता है कि ओरिजिनल संख्या में 21 जोड़ दी जाए तो 3 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर 21 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 7 के बराबर। तो 8 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर 8 × 7। तो मेरी जो ओरिजिनल संख्या वो कितनी आती है 56 आ जाती है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप रीड करो इस क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 166 सही 2/3 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इसे लिखूँगा 100% प्लस 66 सही 2/3%। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/3। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। तो मैंने बताया था बेस में जो होती है अपनी क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है। अब इस 3 में कितना जोड़ दिया जाए कि वो 5 हो जाए, तो मैं कहूँगा 2 जोड़ दिया जाए। इसमें कितना जोड़ दिया है 2। तो 2 नहीं जोड़ा जाता, एक्चुअल में 20 जोड़ा जाता। तो मैं जानता हूँ 2 यूनिट्स की वैल्यू कितने के बराबर है 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 10 के बराबर आ गई। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तो 3 × 10 होगी। तो मेरी जो ओरिजिनल संख्या वो कितनी आ गई 30 आ गई, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पर आते हैं। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो 220 400 से जब भी से आ जाए का आ जाए तो उसको हम क्या लेंगे बेस में लेते हैं। तो 220 400 से कंपैरिजन कर रहा है, जो नहीं कंपैरिजन जिस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाएगा वो वैल्यू हमेशा हमारे बेस में आएगी। तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है 400 से करा जा रहा है। 400 से 220 कितना कम है, कितना कम है तो 180 कम है, मैं जानता हूँ 180 कम है। तो सबसे पहले जी 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से कितनी बार गया ये 9 आया, और ये कितना आया 20।
अब मैं इसके बेस में देखूंगा इसके बेस में कितना है। तो इसके बेस में 20, मैं जानता हूँ 1/20 की वैल्यू होती है 5%, ठीक है। और ये कितना है 1/20 का 9 गुना है, 9 गुना है तो 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5% में, तो कितना आ जाएगी 45%। तो ये कितना कम है 220 400 से 45% कम है। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू याद करनी है फ्रैक्शन से, इसीलिए बोल रहा था क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम इसे काट पीट कर करें, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे कि मुझे डायरेक्ट याद था, मैं जानता हूँ बेस में क्या आ रहा है 20, 1/20 की वैल्यू जो होती है वो 5% होती है। तो 1/20 का ये कितना गुना है 9 गुना है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 में, ठीक है। तो कितना आया 45% आया। इसीलिए बोल रहा हूँ आप बार बार रिवाइज करें इन परसेंटेज वैल्यूज़ को, जितनी आपको ओरली याद होंगी उतना ही कम टाइम लगेगा हमें सवाल को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 85,510 का कितना प्रतिशत है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था, का आ जाए से आ जाए, जिससे कंपैरिजन करा रहा है वो वैल्यू हमेशा हमारी बेस में आएगी। तो 510 का 85 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 17 से कट रहा है, 17 5 जा 85, 17 3 जा 5 से फिर कट रहा है, 5 बन जा 5 1/6 में जानता हूँ 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो आ गया 85,510 का 16 सही 2/3% होगा, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 600 का 126 कितना प्रतिशत होगा। 600 का, अब 600 का 126, तो मैं किसी कितने से काट दूंगा 6 से, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। 100 पे कोई चीज़ कितनी होती है परसेंट होती है, तो कितना आ गया 21% हो गई, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आप इसे रीड करिए एक बार। 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। 3456 से किससे, 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। तो 1728 ही कम है, कितना कम है 1728 कम है। तो 1728 से एक बार ये 2 बार 1728 से कम, 1728 1728 दूनी, तो 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 50, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर 50। क्वेश्चन नंबर 13, तो आप देख रहे हैं 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% x है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं जानता हूँ 990 सॉल्यूशन, 990 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 9 सही 1/11% की वैल्यू होती है 1/11 प्लस 500 का मतलब मल्टीप्लाई और परसेंटेज का 1/4 इक्वल्स टू x। इसे मैं इससे कट करूँगा 11 9 जा 90 हो गया, प्लस इससे कट करूँगा 125 आया इक्वल्स टू x। x की वैल्यू आई मैंने ऐड किया इसमें 215, तो मेरा आंसर यही हो गया 215। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो 200 से 156 यानी कि 44% कम है, ठीक है। 44 को कितने से काटूंगा 2 से, तो 22/100, 100 पे कोई चीज़ कितनी होती है उतना ही परसेंट होती है, यानी 22% कम है। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कह रहा है 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। तो 150 कितने से बेटा 400 से, तो 400 से कितना प्रतिशत कम है 250 कम है। मैं जानता हूँ इस 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 55 25 और 5 8 40। मैं जानता हूँ 5/8 को क्या लिखते हैं परसेंटेज में, तो 5/8 हो गया 62/2%, यानी कि 62.5%। यही मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। किससे बेटा 88 से, किससे 88 से। तो 88 मेरा नीचे कंपैरिजन इससे, तो 88 से कितना ज़्यादा है 12, 152 ज़्यादा है, 152 ज़्यादा है, 8 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 8 बन जा 8, 8 9 जा 72 और 8 बन जा 8। अब बेस वैल्यू देखूंगा मैं, बेस में कितना आ रहा है 1/11, 11 ही तो आ रहा है। तो मैं जानता हूँ 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 वर्ष से ही 1/11%। मुझे चाहिए कितना 19/11, तो ये उसका 19 गुना हो रहा है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा 19 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें भी 19 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 19/11।
ये कितना हो गया 19/11, और इसमें करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 171, और ये हो गया 19/11%। अब ये एक्चुअल में मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तो लिखा नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि हमारा जो ऊपर आता है वो रिमाइंडर आता है, नीचे जो होता है वो डिवाइजर होता है, और हमेशा रिमाइंडर क्या होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर बड़ा हो गया, तो इसीलिए ये एग्जैक्ट मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं, तो मुझे क्या काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले 19 को। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो 11 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो 11 बन जा 11, 1 टाइम गया, ऊपर कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना आया 11, तो यहाँ पे ये आया इसका प्रॉपर मिक्स, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा 172/8/11%, तो ये मेरी क्या आ गई आंसर आ गया 172 सही 8/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अब इसे सोल्व करते हैं हम। 1005256, ऑफ का मतलब हमेशा का, हिंदी में बोलते हैं इसे का, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 12.5% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आपको 1/8। 8 से मैं इसे काटूंगा तो ये आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छिंगे 48, 5 7, दैट इज आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। पर क्वेश्चन नंबर 18, तो ये कह रहा है 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 260 से 840 कितना अधिक है, तो मैं जानता हूँ 580 अधिक है। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से, यानी कि 29/13, तो बेस में कितना आ गया बेटा 13 आ गया। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 13 2 26 और 3/13, यानी 13 2 26 प्लस 3 यानी कि 29/13 ही आना है। तो मैं 2 की परसेंटेज वैल्यू जानता हूँ 200, प्लस मैं बेस में कितना आ रहा है 13, तो मैं जानता हूँ 1/13, मैं जानता हूँ 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 7 से ही 9/13% होती है, लेकिन मुझे 1/13 नहीं चाहिए, 3/13 चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 गुना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 × 21 मैं तो जानता हूँ, और 9 × 27। अब 27 ऊपर मैंने बताया था पिछली सबसे पहली वीडियो में अपनी में कि हमेशा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा छोटा होगा, तो ऊपर 27 आ रहा है, नीचे 13 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इसे प्रॉपर कैसे लिखेंगे, 13 का डिवाइड कर लूँगा, हम एग्जाम में पूरा सॉल्व तो करेंगे नहीं, तो माइंड में ओनली करेंगे, तो कितना हो गया 29, तो इसको प्रॉपर करूँगा तो जाएगा 13 2 26, 13 2 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 1, और 21 जो हो गया 21 और 2 कितना हो गया 21 और 2 23, 23:1/13% आ गया, और 200% में 23 सही 1/3 जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा 223 सही 1/13%। यही मेरा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑफ का मतलब मैंने बताया था आपको का, तो 5400, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, 5 से ही 5/9% यानी 1/18, 18 से इसे काट दूंगा 3 टाइम्स, तो 300 मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, आप इसे रीड करिए पहले आराम से। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैं जानता हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने तीसरी संख्या मान ली 100, तो तीसरी संख्या से दो संख्या किसी तीसरी संख्या 30% तथा 40% कम है, तो 30% कम है तो ये 70 होगी, और ये 40% कम है तो 60 होगी। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पीछे हमने पढ़ी थी 7:6, इसे मैं लिख सकता हूँ 7:6 को क्या लिखूंगा 6 बन जा 6, 1/6। 1 की मैं फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू जानता हूँ 100%, और 1/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 16:2/3%। तो ये कितना होगा 116 से ही 2/3%। यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो मैं जानता हूँ 4 से ही 1/6% का मतलब होता है 1/24 इंटू 4800 प्लस 5 से ही 15/17 का मतलब होता है 1/17 इंटू
5100, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। 24 से काटा 2 बार, इससे काटा 3 बार, 200 प्लस 300 कितने हो गए 500, यही मेरी क्या आ गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो मैं जानता हूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरी संख्या 100 है, तो 50% कम है तो ये कितनी होगी 50, और 60% कम है तो कितनी होगी 40। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का 0 से 0, 5/4। अब मैं जानता हूँ 1/4 कितना होता है 25%, तो ये कितना है 5 गुना, 25 का 5 गुना कितना हो गया 125%, तो कितनी होगी 125%, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? अब बार बार हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या से कितनी कम है 30% तथा 70% कम है। 30% कम है तो 70 होगी, और 70% कम है तो 30 होगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या ये है, और पहली संख्या मेरी कितनी है 7, तो 0 से 0 कट गया, तो इससे क्या लिखता हूँ 7/3 को 3 दूनी 6 और 1/3, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3। 2 के मैं जानता हूँ परसेंटेज में कितना लिखूंगा 200%, और 1/3 को लिखूंगा 33 सही 1/3%। तो मेरा आंसर आ गया 233 सही 1/3%, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम में तो ये मुँह से ही हो जाएगा, आप कोशिश करो एक बार ट्राई करने की, माइंड में ही इस अप्रोच को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 17। 40% ऑफ 140, तो मैं यहाँ तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 इंटू 140। 140 को 5 से काटूंगा 28, 28 दूनी कितना है 56, यही मेरा आंसर हो गया 56। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं। यदि आपको लगता हो मेरे पढ़ाने में कहीं पर कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें, और मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा, प्लीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।